नमस्कार। आज है 21 अगस्त 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, हाल ही में भारत और कौन सा देश अगस्त 2025 में सीधी उड़ान संपर्क फिर से शुरू करने पर सहमत हुआ है? सही आंसर है इसका डी, चीन। प्रश्न है, 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार किसे नामित किया गया है? सही आंसर है इसका सी, न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी। 9 से 28 सितंबर 2025 तक अबू धाबी और दुबई में होने वाले 2025 एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? सही आंसर है इसका सी, सूर्य कुमार यादव। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है इसका डी, गिरीश गुप्ता। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका डी, 23 अगस्त। अब देखते हैं अगस्त में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह। 3 अगस्त मैथिली शरणगुप्त जयंती। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त वर्ल्ड लायन डे। 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 14 अगस्त वित्तीय जागरूकता दिवस। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस। 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस। 20 अगस्त विश्व सद्भावना दिवस। हाल ही में कहाँ दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति बनाने हेतु आईएनसी 5.2 बैठक आयोजित की गई? सही आंसर है इसका बी, जिनेवा। निम्न में से किसने पहली बार सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? सही आंसर है इसका ए, कार्लोस अल्कराज। समाचार पत्र और पत्रिका पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रेस महापंजीयक ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका डी, प्रेस सेवा। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही आंसर है इसका डी, परशुरामपुरी।
एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? सही आंसर है इसका सी, कजाकिस्तान। भारतीय स्टेट बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के कितना ऋण देने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका डी, 4 लाख। हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूबेला मुक्त घोषित किया है? सही आंसर है इसका ए, नेपाल। हाल ही में भारत को दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश घोषित किया गया है? सही आंसर है इसका बी, दूसरा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश है। चीन के बाद भारत सबसे अधिक कोयले की खपत करता है। 2024-25 में भारत ने 1047 मिलियन मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया है। हाल ही में किस विदेशी कंपनी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में लैपटॉप बनाना शुरू किया है? सही आंसर है इसका ए, सैमसंग। अगस्त 2025 में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन सा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया है? सही आंसर है इसका डी, नेशनल एक्सप्रेसवे 9। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले भारतीय रेलवे ने पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? सही आंसर है इसका डी, वाराणसी। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, बैंकॉक, थाईलैंड। तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025, पेरिस, फ्रांस। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, दुबई, यूएई। हिंद महासागर सम्मेलन 2025, मस्कट, ओमान। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन, मुंबई, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025, नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025, नई दिल्ली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, भुवनेश्वर, उड़ीसा। एरो इंडिया सम्मेलन 2025, बेंगलुरु, कर्नाटक। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025, कोणार्क, उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025, गांधीनगर, गुजरात। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025, कोलकाता। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025, गांधीनगर, गुजरात। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025, नई दिल्ली। ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को टेरेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है।
2025 के ISSF कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने सिंगापुर के IME के साथ समझौता किया। IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। IIT मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। BR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए DGP बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली NCR में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय टांगेटी जाह्नवी बनी है। भारत के 87 ग्रैंडमास्टर हरिकृष्णन बने हैं। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। असम में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है।